आज मैं आपको कुछ उन विक्टिम्स की कहानी सुनाने वाला हूँ जिन्होंने लॉस एंजलिस में लगी उस खौफनाक नर्क जैसी आग से लड़कर अपना जान गंवा दिया, और वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ उस आग में गंवा दिया। पर कहानी से पहले कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जो भयानक आग फैली थी उसके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा, लेकिन ये बात मैं किसी न्यूज एंकर की तरह नहीं बताने वाला, क्योंकि न्यूज चैनल्स में सिर्फ फैक्ट्स बताते हैं, स्टैटिस्टिक्स, विजुअल्स और हाइलाइट्स। वो एक आम इंसान के इमोशंस, उनका दर्द, उनकी मजबूरी और उस मोमेंट में जो वो महसूस कर रहा था उसका एक छोटा सा हिस्सा भी ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। सोचिए अगर आप और मैं उस सिचुएशन में होते जब आपके सामने सिर्फ आग का एक समुंदर हो, धुआं इतना घना कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, और पीछे भागता हुआ समय जो आपको बस एक ही फैसला लेने के लिए मजबूर करता है, भागो या मरो। वो एक पल का अनुभव, उस खौफ को सोचिए जब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ एक पतले धागे का फर्क हो। ये सिर्फ एक खबर नहीं है जो आप एक ब्रेकिंग न्यूज के रूप में सुनते हो। ये उन लोगों की कहानी है जो इस भयानक आग के नर्क के बीच से गुजरे हैं। उनकी आंखों में जो डर, उनके कानों में जो चीखें गूंज रही थी और उनके दिल में जो उम्मीद का छोटा सा दिया जल रहा था, उस सब का एहसास सिर्फ तब हो सकता है जब आप उनकी कहानी करीब से सुनो। जब किसी पर गुजरती है तभी समझ आता है कि वो हेडलाइंस के पार एक जिंदगी थी, एक माँ जो अपने बच्चे को संभाल रही थी, एक इंसान जो अपना सब कुछ छोड़कर भाग रहा था, या एक फायर फाइटर जो मौत के मुंह में जाकर भी दूसरों की जान बचा रहा था। ये कहानियां वो है जो आपको न्यूज में कभी नहीं मिलेंगी। मैं चाहूंगा कि आप बस एक मिनट के लिए अपने आप को उस जगह पर रख कर इमेजिन करो। एक घर जो सेकंड्स में भस्म हो रहा हो, आपके आसपास लोग चीख रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि अगला कदम क्या होना चाहिए। ये अनुभव, ये एहसास देखने वाले के लिए सिर्फ एक घटना हो सकता है, लेकिन जो इस सब से गुजरता है उसके लिए ये एक जिंदगी भर का दर्द और एक कहानी बन जाता है। और अगर आपको ये करीब से महसूस करना है तो आपको उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना होगा। एक बार सोचिए क्या होता अगर आप वो होते। इसी भयानक सिचुएशन में फंसे पहले विक्टिम जिसकी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसका नाम है एंथनी मिचेल। अपने 2 बेटों के साथ ये लॉस एंजलिस यानी कि एलए में काफी सालों से रह रहे थे। उनका घर उस जगह से लगभग 3 मील दूर था जहां से ये आग शुरू हुई थी, लेकिन ये आग यहाँ एल्टाडीना तक फैल गई थी। एंथनी मिचेल व्हील चेयर पर थे और उनका बेटा बेड रेस्ट पर था। उनकी फैमिली 12 घंटे से ज्यादा देर तक मदद के लिए पुकारती रही, पर इस फैमिली की किस्मत में शायद बदनसीबी लिखी थी। एंथनी मिचेल एक फैमिली मैन था। उसके बेटे जॉर्डन ने अपने डैड के बारे में बताया, मेरे डैड को मैं सबसे अच्छे तरीके से अगर डिस्क्राइब करूं तो वो फनी थे और जिद्दी भी, लेकिन हमें वो दिल से प्यार करते थे। हमारे लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहते थे। मैं अपने डैड और अपने बड़े भाई जस्टिन का खुद ख्याल रखता था। मेरा भाई जस्टिन सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रहा था, पर फिर भी दुनिया का सबसे खुश इंसान लगता था। मेरा भाई जस्टिन दुनिया का सबसे खुश मिजाज लड़का था। उसे अपनी बुक्स और बारबेक्यू से प्यार था। वो उन्हीं बुक्स को पढ़ता था जो बचपन से उसकी फेवरेट थी, और उसकी फेवरेट डिश थी बारबेक्यू बर्गर्स। पर पिछले 7 जनवरी जब आग लगी तब जॉर्डन अपने परिवार के साथ नहीं था। वो खुद हॉस्पिटल में बीमार पड़ा था। एंथनी और जस्टिन घर पर अकेले थे। एंथनी जिनका 1 साल पहले लेग एम्पुटेशन हुआ था, मतलब जब किसी के पैर बहुत ज्यादा डैमेज हो जाने पर उनके पैरों को काटना पड़ जाता है, और इसलिए वो व्हील चेयर पर थे। एंथनी ने आग शुरू होने के बाद तुरंत 911 पर कॉल किया, अपने और अपने बेटे के इवैक्यूएशन के लिए मदद मांगते हुए। लेकिन उस वक्त रिसोर्सेज बहुत कम थे, क्योंकि पूरे माउंटेन कम्युनिटी इलाके में दर्जनों से ज्यादा इवैक्यूएशंस चल रही थी। फायर स्टॉर्म ने जो घर जलाए वो शुरू होने वाली जगह से मीलों दूर तक फैल चुकी थी। वो अपने और अपने बेटे जस्टिन को यहाँ से निकालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एंथनी की बहन कैसेंड्रा जो फायर जोन से कुछ मील दूर रहती है, उसने बताया कि एंथनी ने सुबह 6 बजे उसे कॉल किया
उसने कहा कि वो अभी भी मदद का इंतजार कर रहा है और उसके सिर्फ 20 मिनट बाद कैसेंड्रा को खबर मिली कि उसका घर पूरा जल चुका है और एंथनी और जस्टिन दोनों उस आग में चले गए। कैसेंड्रा ने बताया, आग में मरना एक बड़ी ही दर्दनाक मौत है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मेरे डैड और भाई के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। जॉर्डन कहता है, फ्रैंकली कहूँ तो ये मेरा सबसे बड़ा नाइटमेयर था कि मैं घर पर नहीं था, उनके पास नहीं था और इसके चलते कुछ गलत हो जाए और किसी को नुकसान हो। मुझे पता नहीं कि मैं इस दुख से उबर पाऊंगा भी या नहीं। एंथनी और जस्टिन की मौत फायर में हुई उन लोगों में शामिल है जो अब तक 1 दर्जन से ज्यादा हो चुकी है। लेक एवेन्यू के नीचे इवैक्यूएशन जोन के पास उन लोगों की याद में क्रॉसेस लगाए गए हैं जो इस फायर स्टॉर्म में अपनी जान गंवा दिए। जॉर्डन के दिल में दर्द के साथ एक गुस्सा भी है। मेरे इमीडिएट फैमिली में बस मैं ही बचा हूँ। मेरे 2 और फैमिली मेंबर्स भी इस फायर में अपने घर खो चुके हैं, पर जॉर्डन ने हिम्मत नहीं हारी। अभी वो अपना घर वापस बनाने की प्लानिंग कर रहा है। ऑनलाइन डोनेशन पेज के जरिए वो मदद मांग रहा है और जब वो अपना घर दोबारा बनाएगा तो यही बनाएगा, अपनी पुरानी जमीन पर, अपने परिवार की यादों के साथ। जॉर्डन का कहना है कि वो जस्टिन की पसंदीदा बुक्स को ढूंढकर फ्रेम करेगा जो उसके लिए एक नई शुरुआत होगी। आगे हम आपको इस आग के शिकार हुए एक और शख्स की कहानी बताना चाहेंगे। ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जो हिम्मत के साथ आखिरी समय तक लड़ते रहे। उनका नाम था विक्टर शॉ। 66 साल के विक्टर शॉ काफी हेल्थ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे थे और वो ज्यादा चल फिर नहीं सकते थे। वो अपनी छोटी बहन सेरी के साथ अपने परिवार के पुराने घर में रहते थे। ये घर उनका सालों पुराना आशियाना था जब आग का तूफान शुरू हुआ और उनका घर उस तूफान के रास्ते में आ गया। सेरी ने विक्टर से कहा, हमें यहाँ से अभी जाना होगा। सेरी दरवाजा खोलकर भाग गई, लेकिन विक्टर ने एक ही जवाब दिया, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा और इस आग से लड़ूंगा। विक्टर सच में उस आग से लड़ता रहा, लेकिन अफसोस जब लोग वापस उसके घर पहुंचे, उनके हाथों में अब भी गार्डन का होस पाइप था जिससे वो आग बुझा रहे थे। सेरी का कहना था, मैं उन्हें बार बार बुलाते हुए भागी थी, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। आग के अंगारे इतने बड़े हो गए थे कि मुझे अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा और जब मैं पीछे मुड़कर देखती थी तो पूरा घर आग के लपटों में था। उस वक्त मुझे उन्हें वहीं छोड़कर निकलना पड़ा। सुबह उनको सड़क के साइड पर गार्डन के होस पाइप के साथ लेटे हुए पड़ा पाया गया, जैसे वो उस घर को बचा रहे हो जो उनके माँ बाप का लगभग 55 साल पुराना आशियाना था। ये एक ऐसा पल है जिसको देखना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके चेहरे पर एक शांति भी है। शेरी का कहना था, मैं गिर पड़ी और मुझमें इतनी हिम्मत नहीं थी ये सब वापस देखने की। मुझे बस ये बताया गया कि वो वहां पड़े हुए हैं। अभी तक अफसोस ये है कि विक्टर का शव अभी भी उसी मलबे के जमीन पर पड़ा हुआ था। रेस्क्यूअर्स को वहां तक पहुंचने में समय लग रहा था क्योंकि आग के बाद नीचे गिरे हुए पेड़ और वायर्स उनके रास्ते में आ रहे थे। ये काम मुश्किल और समय लेने वाला था। तब तक शेरी और उसके परिवार के लोग इंतजार कर रहे थे कि विक्टर के शरीर को वहां से निकाला जाए। वो घर जो उनके माँ बाप के यादों से भरा था अब सिर्फ राख और यादों के एक ढांचे में बदल गया था। शेरी ने सिर्फ घर नहीं बल्कि अपनी जिंदगी का एक हिस्सा, अपने भाई और अपनी यादों को खो दिया। लेकिन उनकी कहानी हिम्मत की मिसाल है। एक इंसान जो आखिरी वक्त तक अपने परिवार की लेगेसी को बचाने की कोशिश करता रहा। अगली कहानी एक और विक्टिम की है जिसकी कहानी खुद उसकी माँ बहुत ही दर्द भरी आवाज के साथ बयां करती है, जो सिर्फ अपने घर ही नहीं अपने अडल्ट बेटे को भी इस आग में खो चुकी है। उनकी पीड़ा सुन के आपका दिल जरूर भर आएगा। वो कहती है, मेरी बेटी की जिंदगी सेलिब्रेट की जानी चाहिए क्योंकि वो एक खूबसूरत इंसान था। सेले स्काइस ये कहते हुए रो पड़ती है। उनकी आवाज भर आती है जब वो अपने स्पेशल नीड्स वाले बेटे रोरी के आखिरी पल को याद कर रही होती है। ये आग सिर्फ घर नहीं जला रहा,
ये सपने, जिंदगियां और रिश्तों को भी जलाकर राख में बदल रहा है। मंगलवार को मालिबू में एक आग लगी और एक माँ और बेटा अपने घर में ही रुक गए, ये सोचते हुए कि वो सुरक्षित है। लेकिन सेंटा एना के तेज हवाओं ने रात भर अंगारों को उड़ाकर उनके घर तक पहुंचा दिया और वहां एक बड़ी आग भड़क उठी। 32 साल का रोरी, जो एक फॉर्मर चाइल्ड एक्टर रह चुका था और सेरेब्रल पाल्सी के कारण तकलीफ झेल रहा था, वो अपने कॉटेज में बंद था। सेली यानी उसकी माँ ने पूरी कोशिश की उसे बचाने की, लेकिन उसका हर एक प्रयास नाकाम रहा। वो कहती है, मैं कॉटेज के ऊपर तक गई, लेकिन जब पाइप चलाया तो पानी नहीं आया। लेकिन 911 नंबर भी काम नहीं कर रहा था, सभी लाइंस डाउन थी। सेली ने बताया, उन्होंने रोरी को बचाने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश की, लेकिन आखिरी में रोरी ने अपनी माँ से कहा, माँ आप अपनी जान बचा लो, मेरे बारे में मत सोचो। सेली कहती है, वो हमेशा मेरे लिए चिंता करता था। वो खुद को गिल्टी महसूस करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसकी बीमारी के चलते वो उन पर एक बोझ बन गया है। लेकिन वो मेरा बेबी था, मेरा सब कुछ। जब कुछ नहीं बचा, शेली ने अपने पेट पिकॉक्स को पकड़ा और मदद के लिए नीचे चली गई। लेकिन जब फायर फाइटर्स वापस आए तो कॉटेज और उनका मेन हाउस दोनों राख में बदल चुके थे। रोरी का शव अभी भी मलबे के नीचे था और ऑफिशियल्स अब तक वहां तक नहीं पहुंच पाए थे। शेली ने कहा, मैं उन सभी लोगों के लिए प्यार और शांति भेज रही हूँ जो इस दुख से गुजर रहे हैं। किसी के भी साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इस आग ने घरों, सपनों और जिंदगियों को खत्म कर दिया। हर रोज इस ट्रेजेडी के नुकसान का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि कब ये दुख का सिलसिला थमेगा और कब वो अपने घर वापस जा सकेंगे, अगर कुछ बचा तब। सैन गिब्राइल माउंटेन्स के ऊपर से एक जख्मी आसमान और नीचे जलता हुआ एल्टाडीना, सिर्फ एक रात में 7000 घर और इमारतें धुआं बन गई। कैल्विन परिवार, जो 3 पीढ़ियों से यहाँ रहता आ रहा था, अब अपने जलते हुए सपनों के राख में खड़ा था। ज़ेर कैल्विन, एक हाई स्कूल फुटबॉल कोच, आंखों में आंसू के साथ कहता है, बचपन से ये गली मेरी जिंदगी थी, लेकिन इस आग ने सब खत्म कर दिया। 1 घंटे के अंदर वो आग जो पहाड़ों पर थी सीधा मेरे घर के दरवाजे तक आ गई। उसका बेटा जिर एक हैरिकेन जैसी तूफान को याद करते हुए बोला, हवा करीब 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। लेकिन वो सिर्फ हवा नहीं थी, बल्कि उस हवा में सिर्फ आग थी। जिर के शब्दों में वो डर, वो शौक था जो उन लोगों के दिलों में था जो सिर्फ एक छोटी सी बैग में अपनी दुनिया को समेटकर भाग गए। सेंटा एना विंड्स, जो एक वक्त पर ठंडक लाती थी, अब एक शैतानी आग की आंधी बन गई थी। यहाँ स्टेटस या पैसा किसी का काम नहीं आया। सभी एक ही पायदान पर खड़े नजर आए, अपने घर और जिंदगी के टुकड़े को संभालते हुए। इन्वेस्टिगेटर्स अभी भी ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आग लगी कैसे, पर ये सेंटा एना विंड्स जो एम्बर्स को धुएं के साथ उड़ाकर ले जा रही थी, उन्होंने एलए के हर एक कोने को वनरेबल कर दिया था। वो एम्बर्स जो नॉर्मली पहाड़ी के ऊपर जाती है, इस बार शैतानी हवाओं के साथ पहाड़ी से नीचे गिर रही थी और आग के एक वाइल्ड फायर को दूसरे वाइल्ड फायर से जोड़ने का काम कर रही थी। जिर कैल्विन के शब्दों में वो बेचैनी थी जो हर इंसान ने महसूस की। वो कहता है, ट्रॉफीज, मेमोरीज, डिप्लोमास, सब कुछ खत्म हो गया। मेरी माँ मुझसे कहती है सब कुछ खत्म हो गया और मैं बस उनसे ये कह पाया कि हाँ, अब सिर्फ हमारे दिल में एक उम्मीद ही बचा है। हम इसे नए सपने बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सिर्फ एक आग की कहानी नहीं, ये उन लोगों की हौसले की कहानी है जो अपनी जिंदगी के राख से नए सपने खड़े करने का जुनून रखते हैं। लॉस एंजलिस के इन्फर्नो ने सिर्फ इमारतें नहीं, इंसानियत के हौसले को भी परख लिया है। जब तूफान के बाद जिर वापस आया, उसका दिल एक अजीब सी घबराहट में था। एवलिन, जो उसकी बहन थी, वो सोच रहा था कि एवलिन भी कहीं निकल गई होगी। वो सोचता रहा, पर फिर जब वो वापस आया, उसने देखा कि एवलिन की कार वहीं थी और फिर उसका वो डर हकीकत में बदल गया। जिर और उसके कजिन ने
एवलिन की कार के अंदर देखा, उस वक्त उनके आंखों में आंसू फूट पड़े और दिल में बस एक ही सवाल था, एवलिन तुम क्यों नहीं निकली? उस कार के अंदर एवलिन के जली हुई बॉडी के अवशेष पड़े हुए थे। कैल्विन परिवार के 5 लोग इस ब्लॉक में रहते थे। चारों के घर खत्म हो गए, लेकिन उनके दिल में अभी भी एक उम्मीद है कि वो अपनी कम्युनिटी को फिर से जीवित करेंगे। जिर कहता है, यहाँ सब एक ही नाव पर खड़े हैं। हर वो इंसान जिसमें हम उम्मीद करते हैं, जो कभी सपनों और अपने जज्बात के साथ जी रहे थे, आज उनका सब कुछ राख के ढेर में बदल चुका है। उनके घर जो कभी खुशियों और हंसी का आंगन था, अब सिर्फ एक खामोशी का मौसम छोड़ गया है। जिर कहता है, ये दुख मुझे अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि मैं एले से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, लेकिन मेरी ये मोहब्बत कमजोर नहीं पड़ सकती। मैं जानता हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि एले, जो एक दिन अपनी खूबसूरती और रोशनी के लिए मशहूर था, फिर से अपनी पहचान को पाएगा। एक दिन ये शहर फिर से हरा भरा होगा, खुशियों और उम्मीदों से भरा होगा और हर दिल में एक नई शुरुआत की रोशनी जगाएगा। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा और अपनी मोहब्बत को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये ट्रेजेडी भरी स्टोरी? हमें कमेंट करें और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, ताकि ऐसी कहानियां हम आपके पास लाते रहें। तो हम जल्द ही मिलेंगे हमारे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।